दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ साल 2025 की सबसे शानदार और भावनाओं से भरी फिल्म थमाड़ू की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक्शन और सर्वाइवल की जर्नी नहीं है, बल्कि एक भाई और बहन के रिश्ते की ताकत, त्याग और इंसाफ की जीत की दास्तान है। इस कहानी में आपको मिलेगा हर वो पल जो आपकी सांसें रोक देगा, बेट्रियल, सैक्रिफाइस, सर्वाइवल और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आपके दिल छू जाएगा। इस कहानी को हमने शॉर्ट में दिखाया है, तो चलिए बिना वक्त गवाए डूब जाते हैं इस अद्भुत सफ़र में। फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। आसमान में बादल है और बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं। इसी माहौल में हम देखते हैं जय को, एक युवा तीरंदाज जिसकी आंखों में गुस्सा भी है और अधूरी चाहत भी। स्टेडियम में प्रैक्टिस चल रही है। जय हाथ में बॉल लेकर खड़ा रहता है। तीर छोड़ता है लेकिन निशाना चूक जाता है। उसके कोच उसे समझाते हैं कि तेरे पास सब कुछ है, बस हिम्मत नहीं है। ये डायलॉग जय को कैरेक्टर की पहली झलक देता है। जय चुप रहता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसकी कमजोरी उसकी ब्रोकन पास्ट है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बचपन का जय अपनी बहन स्नेहलता के साथ, दोनों मंदिर जा रहे हैं, हर वक्त साथ रहते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। स्नेहलता की अचानक शादी हो जाती है। शादी के वक्त वह अपने पिता से कहती है कि मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती थी। इस घटना ने स्नेहलता को तोड़ दिया और जय को गिल्ट में डुबो दिया। वो बहन से दूर हो गया और खुद को एक लूजर मानने लगा। सालों बाद स्नेहलता लौटती है, लेकिन अब नई पहचान के साथ। आईएएस ऑफिसर झांसी, वो सख्त, ईमानदार और निडर अफसर है। विजाग में एक केमिस्ट्री फैक्ट्री का धमाका होता है, सैकड़ों लोग मरते हैं। सबूत साफ है, लेकिन पावर इंडस्ट्री अग्रवाल चाहता है कि रिपोर्ट में सब कुछ एक्सीडेंट बताया जाए। झांसी झूठ बोलने से इनकार करती है और कहती है वो सच्चाई ही दर्ज करेगी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अग्रवाल डिसाइड करता है कि उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। अब फिल्म का असली सफ़र शुरू होता है। झांसी को अपने परिवार के साथ पगलम्मा यात्रा, एक ट्रैवल उत्सव में जाती है। रंग बिरंगी रोशनी, भीड़, नृत्य, सारा माहौल खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन इसी उत्सव के बीच ही खून और मौत छुपी है। अग्रवाल के भेजे हुए गुंडे हमला कर देते हैं। अचानक गोलियां चलने लगती है, लोग चीखते हैं, भगदड़ मच जाती है। झांसी का बारात चारों तरफ से घिर जाता है। उसी वक्त एंट्री होती है जय की। जय के हाथ में बाव, आंखों में आग। एक के बाद एक एरो छोड़कर वो दुश्मनों को गिरा देता है। शुरुआत में सब चौंक जाते हैं, लेकिन जय के अंदर दबी हुई सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। उसका हर तीर उसकी बहन के लिए प्यार और गुस्से का प्रतीक बन जाता है। अब सर्वाइवल शुरू होता है। घना जंगल, अंधेरा और हर तरफ दुश्मनों का जाल। रास्ते में उन्हें गुत्ती नाम की औरत मिलती है। वो कहती है उन्हें सेफ रास्ता दिखाएगी। परिवार उस पर भरोसा कर लेता है, लेकिन रात गहराते सच होता है वो सबको धोखा देती है और गैंगस्टर फ्रांसिस को बुला लेती है। इस बेट्रियल का सीन बेहद टेंस है। जय समझता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी दौरान कहानी में आती है उसकी जय की साथी चित्रा, जो उनके साथ ही चलती है। एक लड़की को जय की बचपन की दोस्त थी। वो लड़की बचपन की दोस्त थी। वो फेयरलेस है, जंगल की हर गली गली जानती है और हमेशा मदद को तैयार है। उसके एंट्री के बाद कहानी में रोशनी लगती है। जय और चित्रा की केमिस्ट्री धीरे धीरे नज़र आने लगती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं। आगे आता है एक नेल फिटिंग सीक्वेंस, ब्रिज वाला सीन। दुश्मनों ने पुल पर लैंड माइन बिछा रखी है। चारों तरफ विस्फोटक है और स्लाइटलेस गलती सबको मार सकती है। जय धीरे धीरे पसीना बहाते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर एक उनका बच्चा भी गिरा होता है। एक एरो से वो ट्रैप से डिसेबल करता है, दूसरे एरो से दुश्मन गिराता है। सांसें थम जाती है जब अचानक झांसी का पाँव फ्यूज पर पड़ जाता है, लेकिन जय अपनी जान दांव पर लगा उसे खींच लेता है। ये पल भाई बहन के बॉन्ड और गहरा बना देता है। अब कहानी इमोशनल मोड़ लेती है। दुश्मनों से घिरने पर चित्रा अपनी जान कुर्बान कर देती है। वो जय और हाँसी को बचाने के लिए खुद को सामने गोलियां उसके शरीर में धंसती है। अब कहानी का इमोशनल मोड़ ले लेती है। जय उस बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन उसकी बहन के चाकू लग जाता है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
फिर जय की एंट्री होती है। जय बच्चे को उसकी माँ को देता है और दुश्मनों से लड़ता है। जय फिर आती हुई गाड़ियों से लैंड माइन के ऊपर चलवा देता है, जिससे सारे बम फूट जाते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा सीक्वेंस है रत्ना का। वो हेल्पलाइन ऑपरेटर है जिसने शुरुआत से फ़ोन पर उन्हें गाइड किया था। अब वो खुद ग्राउंड पर आती है और उनकी मदद करती है। उसकी इंटेलिजेंस और साहस उनकी टीम की आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे सब अग्रवाल गढ़ तक पहुंच जाते हैं। अब आता है फाइनल शोडाउन। अग्रवाल ने झांसी को पकड़ लिया है। जय अंदर घुसता है और पता चलता है कि अग्रवाल को एक कमजोरी है, फोनोबिया। उसे लाउड साउंड सहन नहीं होता। जय इसी वीकनेस को वेपन बना लेता है। साउंडप्रूफ चैम्बर में दोनों की भिड़ंत होती है। जय तीर चलाता है, चिल्लाता है और तेज आवाज़ें गूंजती है। अग्रवाल पागल हो जाता है, आखिरकार गिर पड़ता है। तब जय उसे लेके सीधा कोर्ट लेके जाता है और वहाँ पर जिनके साथ जो अत्याचार किया उन लोग मिलकर उसे ख़त्म कर देते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद भावुक है। झांसी अपनी रिपोर्ट में सच्चाई दर्ज करती है, दोषियों के नाम उजागर करती है। जय चित्रा की कब्र के सामने खड़ा होता है, आंसू से भरा लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान, क्योंकि उसने अपनी बहन को बचा लिया, अपना डर डराया और न्याय दिलाया। रत्ना उसके पास खड़ी रहती है, इशारा करती है कि अब उसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो। फिल्म यहीं ख़त्म होती है, जय के जीतने के साथ सैक्रिफाइस की याद, साथ और भाई बहन की प्यार की अमर कहानी के साथ। और दोस्तों, इस तरह ख़त्म होती है थम्मड़ू की कहानी। जय जिसने अपने डर और अतीत को हराया, अपनी बहन को बचाया और सच्चाई के लिए खड़ा रहा। चित्रा का त्याग, रत्ना का साथ और झांसी का साहस, ये सब मिलकर इस फिल्म को सिर्फ एक थ्रिल नहीं बल्कि एक इमोशनल राइड बना देते हैं। आखिर में यही सीख मिलती है कि रिश्ते कितने भी बड़े और बिखरे क्यों ना हो, जब वक्त आता है तो वही रिश्ते हमेशा ताकत बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें और बताइएगा कि फिल्म का कौन सा पल आपको सबसे ज़्यादा छू गया। अगली फिल्म की कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।